है और यार पिछले कुछ घंटे इंडियन फुटबॉल के लिए बहुत ज्यादा ही रोमांचक भी रहे हैं और बहुत ज्यादा खुशखबरियों से भरी हुई भी रही है। अब दो तीन तो गुड न्यूज हैं, बट आज हम लोग जो सबसे स्पेसिफिक और सबसे प्राइमरी गुड न्यूज के बारे में बात करने वाले हैं वो है हमारे हेड कोच इगोर स्टिमैच का कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू विथ इंडियन नेशनल टीम। अब देखो, ये न्यूज बहुत एक तरीके से तुम कह सकते हो कंट्रोवर्शियली पर्सपेक्टिव वाली कहानी है, एंड ये एक तरीके से तुम कह सकते हो कि सबकी अपनी पर्सपेक्टिव्स एंड सबका अपना मानना है इस एक न्यूज पर। बट आज हम लोग इस चीज पर डिस्कस करेंगे कि क्या ये डिसीजन सही है बाय एआईएफएफ एंड क्या इगोर स्टिमैच सच में नेसेसरी है इंडियन टीम के लिए। अब देखो, मैंने शुरू में ही कह दिया था कि ये कंट्रोवर्शियली पर्सपेक्टिव वाली कहानी है, तो यहां सबका अपना मानना हो सकता है, सबकी अपनी पर्सपेक्टिव हो सकती है। मेरी क्या पर्सपेक्टिव है मैं तुम्हें वो बता सकता हूं, एंड अगर तुम इस चीज से इत्तेफाक रखते हो तो तुम कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। एंड इनकेस अभी तक तुमने अगर वीडियो को लाइक नहीं करा तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना भाई, 500 को हम लोग बहुत करीब हैं। एंड यार शुरू करते हैं आज की मजदूरी और सीट की पेटी मान लो यार, एंड आते हैं अपने सबसे पहले कहानी की तरफ। एंड देखो, मैं मानता हूं कि किसी भी कहानी को बताने से पहले उसके पहले भूमिका बनानी चाहिए, एंड द थिंग इज हम लोग भूमिका पर ही आ जाते हैं कि कैसे आखिर ये एक जो सिनारियो है इगोर स्टिमैच का कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंशन का सिनारियो है, कैसे इंडियन टीम के लिए हेल्पफुल हो सकता है या फिर नहीं हो सकता है, दोनों पर ही डिस्कस कर लेंगे। अब देखो, तुम थोड़ा सा अगर फ्लैशबैक में जाओगे, रिसेंट फ्लैशबैक में जाओगे, तो अगर हम लोग पिछले साल की बात करें, पिछले 2 साल की हम लोग बात करें, तो कंपैरेटिवली तुम कह सकते हो कि इगोर स्टिमैच को बहुत ज्यादा ही बैकलैशेस झेलने पड़े थे जस्ट बिकॉज ऑफ इंडियन टीम के परफॉर्मेंस। अगर तुम पिछले साल की भी बात करोगे रिसेंट हिस्ट्री में, तो पिछले साल भी इंडियन टीम की परफॉर्मेंस कोई वैसी बहुत खास नहीं रही थी। एंड पिछले साल अपन सबसे बेस्ट न्यूज हमारे साथ ये हुआ था कि हम अंडर 23 एशियन गेम्स में क्वालिफाई कर गए थे, एंड उसके अलावा पिछले साल भी इंडियन फुटबॉल के साथ कोई बहुत रोमांचक चीजें घटित नहीं हुई थी। एंड ऐसे में इगोर स्टिमैच पर बार बार क्वेश्चन उठ रहा था कि क्या इगोर स्टिमैच सच में एक सही कोच हो सकते हैं हमारे इंडियन टीम के अभी करंट सिनेरियोस के लिए। एंड सबसे बड़ा जो इगोर स्टिमैच पे क्वेश्चन उठ रहा था वो ये उठ रहा था कि वो अपनी पर्सपेक्टिव्स, अपनी फिलॉसफीज इंडियन टीम से एग्जीक्यूट नहीं करा पा रहे हैं, एंड अपनी जो प्लान्स है उसे एग्जीक्यूट नहीं करा पा रहे हैं। अब तुम्हें ऑलरेडी पता होगा कि अंडर स्टीफन कॉन्स्टेंटीन जितने भी हमारे इंडियन प्लेयर्स थे उन्होंने सबसे पहले तो लॉन्ग बॉल्स पे खेलना बहुत ज्यादा सीखा था एंड काउंटर अटैकिंग फुटबॉल खेलना सीखा था। बट अंडर इगोर स्टिमैच इंडियन फुटबॉल की प्लेइंग स्टाइल कंप्लीट अपोजिट हो गई, एंड इंडियन फुटबॉल बजाय काउंटर अटैक पर खेलने के कंप्लीट अटैकिंग फुटबॉल खेलने लगी विद हाई लाइन मेंटेन्ड एंड बार शॉट्स ऑन टारगेट लगाना एंड गोल करने की कोशिश करना, एंड सुनील छेत्री बीइंग द विंग मैन ऑफ दिस टीम एंड मेन मैन ऑफ दिस टीम। अब देखो, एक चीज तुम्हें समझनी पड़ेगी कि इगोर स्टिमैच जब से आए 2019 से उनके ऊपर बहुत ज्यादा ही प्रेशर था इंडियन टीम को एक अच्छे तरीके से, उस जो हम लोग एक लोअर लेवल पे फंस चुके थे एंड एक अच्छी परफॉर्मेंस हमारी पिछले डेकेड में भी नहीं आई थी, उस टीम से, उस लेवल से इंडियन टीम को उभारने की। तो जब इगोर स्टिमैच आए थे उनके ऊपर शुरू से ही प्रेशर बहुत ज्यादा था, एंड ऐसे में इगोर स्टिमैच पर क्वेश्चन उठना बहुत ज्यादा लाजमी था। बट अगर तुम रिसेंट की बात करोगे, मतलब इस साल की तुम बात करोगे, तो इंडियन टीम में कंपैरेटिवली बहुत तगड़ी परफॉर्मेंसेस दिखने लगी। मतलब इस साल की अगर तुम बात करोगे, और अगर अभी हम लोग जहां अक्टूबर में खड़े हैं, इस साल को अभी मैं कंक्लूड करूं, तो ये साल इंडियन फुटबॉल के लिए एक रिवॉल्यूशनरी साल तुम कह सकते हो रहा था। एंड जब हमने सैफ बंगाबंधु चैंपियनशिप जीता, हमने इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप जीता, हमने 3 ट्रॉफीज अपने घर के अंदर निकाली, तब इंडियन फुटबॉल पर जो एक भरोसा जो पिछले डेकेड में खत्म होता जा रहा था विद टाइम, वो भरोसा वापस से जागा। एंड उस भरोसे का तुम कहीं ना कहीं श्रेय इगोर स्टिमैच हमारे हेड कोच को दे सकते हो, बिकॉज उनके अंदर जो हमने एक अटैकिंग फुटबॉल खेलनी शुरू करी, उस अटैकिंग फुटबॉल का नतीजा हुआ कि इंडिया कंपैरेटिवली जो ऐसी टीम्स जिसके अगेंस्ट इंडिया परफॉर्म नहीं करती थी, उन सारी टीम्स के अगेंस्ट इंडिया ने रिजल्ट्स निकालने शुरू करे। अब रिजल्ट्स देखो, रिजल्ट्स सिर्फ जीतना नहीं होता, रिजल्ट्स उनको कितने पॉइंट्स पर, देखो एक मैच को बहुत सारे पॉइंट्स पर नापा जाता है और उन सारे पॉइंट्स पर
कितने मेजर पॉइंट्स पे आप टिक करते हो, जैसे कि आपकी अटैकिंग कैसी थी, आपकी डिफेंस कैसी थी उनके खिलाफ, आपकी मेंटालिटी कैसी थी उनके खिलाफ, क्या आप उनसे डर कर खेल रहे थे या फिर आप उनसे काउंटर करके खेल रहे थे, उनका आपके ऊपर प्रेशर नहीं था जस्ट बिकॉज कि वो आपसे बड़ी टीम थी। ये सारी बॉक्सेस को इंडियन टीम ने इस साल टिक करा एंड यही रीजन था कि हम कुवैत के अगेंस्ट भी जीते एंड लेबनान के अगेंस्ट भी जीते एंड यही रीजन था कि इंडियन फुटबॉल ने 3-3 ट्रॉफीज अपने कंट्री के अंदर निकाली एंड इसलिए इस चीज का श्रेय कंप्लीटली जाएगा इगोर स्टिमैच को। एंड ये तो सिर्फ सरफेस है भाई लोग, सरफेस के अगर तुम थोड़ा सा बिलो भी जाओगे ना तो इगोर स्टिमैच की एक्चुअली बहुत ज्यादा हैंड रही है इंडियन फुटबॉल को इस साल ग्रो कराने में। अब एक प्राइम एग्जांपल मैं तुम्हें देता हूं, अंडर 23 एशियन गेम्स को लेकर जो कंट्रोवर्सी उठी थी अभी 2-3 महीने पहले, जो इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन ने अपना डिसीजन सुनाया था कि इंडियन टीम एशियन गेम्स में नहीं जा सकती है जस्ट बिकॉज हम लोग टॉप 8 में इस पूरे एशिया में नहीं आते हैं। तो ऐसे में हमारे जितने भी इंडियन फुटबॉल की फैन बेस थी सबने इस डिसीजन के खिलाफ आवाज उठाई थी एंड सबने पूरे एक सुर में कहा था कि इंडियन टीम को एक मौका मिलना चाहिए। अब इसमें इगोर स्टिमैच का सबसे बड़ा रोल था बिकॉज उनके एक ट्वीट ने एक्चुअली जो तुम कह सकते हो पूरी वॉर की रुख थी वो हमारे तरफ कर दी थी एंड इगोर स्टिमैच के वो एक ट्वीट ने एक्चुअली बहुत ज्यादा चेंज लेकर आया था। अब ये मेरे हिसाब से थोड़ा सा प्रशंसनीय बात हो जाती है बिकॉज द थिंग इज, तुम्हें एक चीज समझनी पड़ेगी कि इगोर स्टिमैच इज अ फॉरेन कोच एंड उनको क्या फर्क पड़ रहा है यार कि इंडिया जाए या नहीं जाए। उनको सच बता रहा हूं, मैं पूरे दिल से बता रहा हूं कि उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता था। उनको इंडियन टीम को खिलाने के भी पैसे मिल रहे थे, उनको इंडियन टीम को नहीं भी खिलाने के पैसे मिल रहे थे, तो क्यों उन्होंने लड़ना प्रेफर करा भाई। उन्हें वो चाहते तो वो सिंपल से छुट्टी लेते, कहीं बाहर जाते, फॉरेन में जाते, छुट्टी मनाते आराम से, इंडियन टीम नहीं खेलती, कोई दिक्कत नहीं थी इस चीज में। बट इंस्टेड ऑफ दैट इगोर स्टिमैच ने इंडियन टीम के साथ फाइट करना एंड इंडियन फुटबॉल फैन बेस के साथ फाइट करना बेटर समझा एंड ये इसलिए मैंने बोला कि ये एक तरीके से प्रशंसनीय बात है। अब आ जाते हैं थोड़ा सा बैक अपने पॉइंट पर कि इगोर स्टिमैच का कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंशन आखिर क्यों नेसेसरी था। द थिंग इज, इगोर स्टिमैच को सबसे पहले जो कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंशन मिली है वो ही परफॉर्मेंस बेसिस पर मिली है एंड कि जब तक इंडियन टीम अच्छा परफॉर्म कर रही है इगोर स्टिमैच कैन बी आवर कोच फॉर इंडियन टीम। द थिंग इज, उन्हें अभी तक टेम्पररी एक कॉन्ट्रैक्ट मिला है जिसमें इंडिया अगर 2026 के वर्ल्ड कप में क्वालिफायर्स में तगड़ा लेवल पर परफॉर्म कर जाती है एंड सेकंड बेस लेवल तक पहुंच जाती है तो वहां पर इगोर स्टिमैच को एक और एक्सटेंशन दिया जाएगा अप टू 2026। द थिंग इज, मेरा ये मानना है कि मैंने जो शुरू से तुम्हें एक कहानी बताई, मैंने तुम्हें एक धागे में पिरोने की कोशिश की एंड उस धागे के अगर एंड को, कंक्लूजन को मैं तुम्हें थोड़ा सा डिटेल में समझाने की कोशिश करूं तो एक चीज तुम्हें माननी पड़ेगी कि इंडियन फुटबॉल नीड्स अ फादर फिगर, एक ऐसा फिगर जो इंडियन फुटबॉल को एक नॉट एज अ कोच बल्कि एज अ फादर ट्रीट करे एंड एज अ मतलब बड़ा भाई ट्रीट करे इस टीम को। एंड फादर फिगर का मतलब क्या होता है? फादर फिगर का मतलब होता है टीम की नीड्स को समझ के उस नीड्स को फुलफिल करना एंड ऐसे में इगोर स्टिमैच इज द बेस्ट मैन फॉर दिस स्पेशल पर्पस एंड उन्होंने एक्चुअली ये चीज अपने प्रीवियस 2 सालों में बता दिया कि क्यों इगोर स्टिमैच कैन बी अ फादर फिगर फॉर इंडियन टीम। एंड ऐसे में जब इंडियन टीम एक बिल्डिंग फेज पर है एंड एक कांस्टेंट चेंजिंग फेज पर है, ऐसे में एक फादर फिगर तो बिल्कुल चाहिए। तुम्हें याद होगा इंडियन क्रिकेट में भी जॉन राइट वाज द फर्स्ट फॉरेन कोच एंड जॉन राइट के अंदर इंडियन टीम ने एक्चुअली बहुत ज्यादा ही चेंज करा था एंड 2003 का वर्ल्ड कप तुम्हें याद होगा, सिर्फ वो फाइनल को हटाकर तुम सोचोगे तो 2003 का वर्ल्ड कप इंडियन टीम बहुत ही ज्यादा अच्छा परफॉर्म करी थी। तो ऐसे में एक फादर फिगर का रहना टीम में बहुत ज्यादा जरूरी होता है एंड ऐसे में इंडियन फुटबॉल को जो एक फादर फिगर की जरूरत है वो इगोर स्टिमैच बन सकते हैं एंड उन्होंने बार बार ये चीज प्रूव करा है, अभी रिसेंट हिस्ट्रीज में ही तुम उठाकर देख सकते हो। एंड इसलिए मेरा तो ये मानना है कि ये जो कॉन्ट्रैक्ट मिला है इगोर स्टिमैच को वो एक अच्छा कॉन्ट्रैक्ट है। इसमें पता भी चल जाएगा कि इंडिया कितने पानी में है एंड वर्ल्ड कप 2026 के लिए हमारी तैयारियां कितनी हैं एंड क्या इगोर स्टिमैच सच में जो मैं कह रहा हूं उन सारे कैटेगरीज पर खड़ा उतर सकते हैं या फिर इंडियन फुटबॉल को या एआईएफएफ को फिर से अपनी स्ट्रेटेजीज चेंज करनी पड़ेंगी फॉर अ लॉन्गर टर्म बेसिस। बिकॉज तुम्हें ऑलरेडी पता है 2047 हमारा फ्यूचरिस्टिक गोल है, तो उस गोल को अचीव करने के लिए डेफिनेटली ऐसे बंदों की हमें बहुत ज्यादा जरूरत है। खैर, इस मजदूरी को यहीं पे एंड करते हैं। तुम्हारा इस पूरे मुद्दे पर क्या मानना है तुम कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। एंड यार
मिलता हूं मैं तुमसे किसी और दिन किसी और नए टॉपिक पर। सुबह स्वगी साइनिंग आउट।